दोस्तों, हवस की यह कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जहां एक शादीशुदा लड़की अपने बुआ के लड़के के साथ संबंध बनाती थी। चलिए पूरी कहानी बताते हैं। लड़की में नई नई जवानी का जोश था। इसी बीच लड़की बुआ के लड़के से प्यार हो जाता है। वह अक्सर मामा के घर आता था। दोनों की जवानी उफान मार रही थी। एक दिन लड़का फिर घर आया हुआ था। रात हो चुकी थी। जैसे ही सब सोए, दोनों ने मौका पाकर रात के अंधेरे में खूब टपाटप किया। अब क्या था, अगर एक बार अवैध संबंध बनना शुरू हो जाए तो यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता। अब जब भी मौका मिलता वह लड़की बुआ के लड़के ले अपनी टांगे उठवाती। कभी लड़की बुआ के यहाँ जाती, कभी लड़का मामा घर। अब दोनों जबरदस्त मजा ले रहे थे। लड़की ने शादी से पहले ही अपना गेम बजवा लिया था। अब लड़की 21 वर्ष की हो चुकी थी। पिता ने उसकी शादी अलीगढ़ के रहने वाले संजीत नाम के युवक से तय कर दी। दोनों ने शादी से पहले मुलाकात की, तभी राखी ने संजीव को अपनी सभी केमिस्ट्री बता दी। संजीव उसके हुस्न पर मदहोश हो गया था और संजीव शादी के लिए तैयार हो गया। राखी ने भी उसे आश्वासन दिया, अब मैं बुआ के लड़के के साथ ऐसा नहीं करूंगी। फिर दोनों की शादी हुई। एक पति पत्नी के बीच जो कुछ होता है सब हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। शायद राखी अभी भी बुआ के लड़के के साथ बीते पलों को नहीं भूल पा रही थी। उसका पति ठुकाई के मामले में बहुत ही ढीला था। शादी के 2 महीने बाद ही राखी फिर बुआ के लड़के से फोन पर चोरी छिपे बातें करने लगी और जब भी मायके जाती बुआ के लड़के को बुलाकर अपनी हवस मिटाती। अब राखी बुआ के लड़के के साथ फिर से मजा लेने लगी। एक दिन राखी ने बुआ के लड़के को अपनी ससुराल अलीगढ़ में बुला लिया। राखी हवस में इतनी भूखी थी कि यह मौका भी नहीं छोड़ना चाहती थी। जैसे ही रात हुई, पति सोया, वह उठकर बगल के रूम में लेटे बुआ के लड़के के पास चली गई। वह उसके साथ घोड़ी बनकर संबंध बनाने लगी। अचानक पति की आंख खुल गई। वह उठा और जाकर देखा कि उसकी पत्नी की बुआ का लड़का घोड़ी बनाकर पेल रहा था। पति के सिर पर खून सवार हो गया। उसने पत्नी के कान पर जोरदार थप्पड़ जड़ा, लेकिन पत्नी के सिर पर तो हवस का भूत सवार था। वह पति से कहने लगी, मैं तो ऐसे ही करूंगी। पति और गुस्से में आ गया। उसने दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में उसने अपना जुर्म खुद कबूल किया और कहा, मेरी पत्नी का उसके बुआ के लड़के के साथ अवैध संबंध था। मैंने मना किया, समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। तब मैंने तंग आकर उसकी हत्या की। दोस्तों, ऐसे अपराधों का अंत हमेशा बुरा होता है। हम आपको ऐसे अपराधों से जागरूक करते रहेंगे, जिससे आप ऐसे अपराधों से बच सकें और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। धन्यवाद।